रिकॉर्ड कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दा लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, सर जी, हम पहुंच गए थे यहाँ पे कि हम अपने फ़ेल को समझने के लिए आए थे। हमको पता है अरबी के अंदर, और पता नहीं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है क्योंकि आप जो दूसरी किताब में है ना, वो दूसरी किताब में भी ये फेल ही चल रहा है, ये जो मुदारे है वही चल रहा है, तो फायदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह। फिर समझिए इंशाअल्लाह ताला। अरबी में है ना, तीन ही तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं, हमको मालूम है। इस्म, फेल और हर्फ। हर्फ। इस्म जो होते हैं ना, इनकी खुद की मीनिंग होती है, इनमें टाइम नहीं होता। फेल जो होता है, इनकी खुद की मीनिंग होती है और इनमें टाइम भी। हर्फ जो होते हैं ना, इनमें न मीनिंग होती है और ना टाइम होता है। टाइम होता है। हाँ, तो ये होते क्या है, क्योंकि इनकी मीनिंग नहीं होती और इनमें टाइम भी नहीं होता, यानी टेंस भी नहीं होता, एस्पेक्ट्स भी नहीं होते। तो ये है ना, इन दोनों के लिए मीनिंग लाने के लिए काम में आते हैं, इसके लिए और इसके लिए मीनिंग लाने की काम में आते हैं, बस और कुछ काम नहीं है इनका। इनका काम क्या जी। है, इनके लिए एडिशनल मीनिंग लाना, मीनिंग बनाना, बस और कुछ काम नहीं। तो हर्फ तो चलते चलते ही सीखे जा सकते हैं। हर्फ का माइंड मैप हम बनाते नहीं है क्योंकि वो चलते चलते सीख लेते हैं, हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट हमने देखा था, हम फेल के माइंड मैप पे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको याद होगा तो। जी, मैंने एक सेशन मिस किया था जब मैं मिस बच्चे की किया, एडमिशन के लिए गया हुआ था। वो पास्ट टेंस सिखा रहे थे उस टाइम पे, पास्ट टेंस को बता रहे थे। देखिए ये वाली जो क्लास है ना, इसमें मोटा मोटा बता देते हैं कि ये है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। वो जो अपनी दूसरी वाली क्लास है ना, मदीना अरबिक बुक की जो सीरीज है, अरबी। उसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस है। आप तो हैं उस क्लास में, देखा है ना आपने, उसमें कितना जी स्लोली बिल्कुल। स्लोली, मतलब जी आहिस्ता आहिस्ता जाके एक एक चीज को समझाने की कोशिश करता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझाने की, इनिशियल वो बताने की कोशिश कर देते हैं कि जैसे एक मैप आप देखते हैं ना, जी गूगल में मैप देखते हैं ना, यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे जाइए, ऐसे 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 जाना है। बस ये मैप दिखा देते हैं, ये वाली क्लास मैप दिखा देती है। और जी चलना, जो एक्चुअल चलना है, वो कौन सी क्लास है, मदीना अरबिक बुक की क्लास है, उसमें रियली प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ठीक है। ये जो फेल होता है ना, आपको पता है, ये फेल जो होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये याद रखने वाली चीज है कि फेल जो होते हैं ना, वो एक्शन वर्ड्स प्लस टेंस। टेंसेस, एक्शन वर्ड होते हैं और उनके अंदर क्या होते हैं, जमाना होता है। माना और होता है। एक्शन वर्ड वर्ड का अगर असल कभी ढूंढना हो, क्योंकि अरबी में तीन ही तरीके की चीजें वर्ड हो सकते हैं, नाउन, हम्म। वर्ब और पार्टिकल। तो टेंस तो कोई चीज ही नहीं होती, आपको मालूम है, टाइम कोई फिजिकल चीज है नहीं, जी कॉन्सेप्ट है, टाइम एक कॉन्सेप्ट है। वर्ड्स भी एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही हैं, लेकिन एक्शन वर्ड्स है ना, वर्ड बोल दिया ना, तो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना, उसको जी। वर्ड बोला ना, तो वो पार्टिकल हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई मीनिंग ही नहीं होती, तो सही। वो पार्टिकल हो नहीं सकता। वर्ब हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब की तो डेफिनेशन में आए हुए हैं हम, वर्ब की खुद जी डेफिनेशन खुद बिल्कुल। वर्ब तो हो नहीं सकती ना, जी। है ना। तो वो सिर्फ खुद की एक ही चीज डेफिनेशन हो खुद सकती, नहीं हो सकती। सही है। खुद की डेफिनेशन खुद कैसे होगा ना, वो तो कैसे होगा, वो सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, और वो क्या है, नाउन। नाउन। यानी असल में वर्ब क्या होते हैं, नाउन के अंदर जमाना मिला हुआ होता है।
हम्म। है ना, नाउन प्लस जमाना मिला हुआ नाउन होता प्लस है, जमाना। टेंस मिले हुए होते हैं। और ये टेंस मिलके फिर ये क्या बन जाते हैं, नाउन और जमाना, यानी नाउन और टेंस मिलके क्या बन जाते हैं, पहल। वर्ब बन जाते हैं, फेल बन। फिर वही सवाल आया था कि किसी भी नाउन को पकड़ के उसमें टेंस मिलाया जा सकता है, तो ये ऐसा नहीं हो हम्म। सकता। वो सिर्फ एक्शन वर्ड्स होने चाहिए, उनके अंदर है ना एक्शन के बारे में डेफिनेशन होनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट एक्शन होने चाहिए। जैसे करना, जो हम उर्दू की डिक्शनरी देखते हैं ना, काम मारना, उठना, बैठना, ना ना ना, चलना जी फिरना, रुकना, टू हिट, टू किल, टू रन, टू टू ड्राइव, टू ये है ना, ये वाले ये जेरेंड, तो वो असल जी। में जेरेंड होते हैं। जेरेंड के साथ जो है ना, या इन्फिनिटिव के साथ जब मिले हुए होते हैं टेंस। एक ग्राउंड फ्लोर पे घर है ना हमारे, 1 मिनट बंद करके आता हूँ, खिड़की बंद करता है, 1 मिनट, हाँ। कोई बात। अरे भाई आप लोग को पता है क्या तो यहाँ से- तो ये जो जेरेंड्स होते हैं ना, या इन्फिनिटिव्स होते हैं ना, इनके अंदर मिल जाता है टेंस, तो बन जाते हैं वर्ब, और इनको ही मजदर बोलते हैं, असल में इसको ही मजदर बोलते हैं। मजदर बाहर कैसे निकालना है, वो एक सीखने की चीजें हम सीखेंगे, वो पैटर्न्स होते हैं। आवाज आ रही है ना सर? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, पैटर्न्स होते बात, हैं, वो मैं पैटर्न बात से कर रहा हूँ देखेंगे। आपसे। जी, वो पैटर्न मैंने से। अपने आप को म्यूट नहीं किया आज, क्योंकि हम जी जी, दोनों ही अभी तक। हाँ हाँ, जी जी, अनम्यूट रहिए आप। और फिर जब ये जो फेल होते हैं ना, ये अपने असली हालत में ना, हर एक चीज की असली हालत होती है, अपने असली हालत में ना पास्ट टेंस में होते हैं। अब जब भी जी हम पास्ट टेंस लिखेंगे ना, तो याद रखिए ये हमारी मजबूरी है कि इंग्लिश में इसको सिर्फ पास्ट टेंस ही लिख सकते हैं आम लोगों जी। के लिए। फिर अगर मैं एयरिस्ट और वो सब लिखूंगा तो ना आपको समझ में आएगा, और मेरे लिए भी मुश्किल होगी। पास्ट हम्म। टेंस लिखना है, मजबूरी है। जबकि आरबी जो जी है ना, टेंस हैवी नहीं होती, एक्सपेक्ट हैवी होती है। उसका मतलब समझेंगे अभी। पास्ट जी। टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में वो फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा, यानी थ्री रूट्स, थ्री रेडिकल ट्राई लेटरल होते हैं। फिर फा कलीमे पे हमेशा क्या होती है, फतह, और लाम कलीमे पे हमेशा कथा। फतह होती है, और ऐन कलीमे पे सर जी आपको मालूम है कोई सी भी निशानी आ सकती है, फ्री है। ऐन कलीमा डायनेमिक होता है, और ये जी वाले जो कलमे हैं ना, ये स्टेगनेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। डायनेमिक कलीमा ये है, जी। यानी यानी कतला भी हो सकता है, तो यहाँ पे फतह आ गया। और समी आ भी हो सकता है, यहाँ पे कसरा आ गया। और करू मा भी हो सकता है, यहाँ पे दम्मा दम आ आ गया। गया। यहाँ पे हमेशा फतह है, यहाँ हमेशा फतह है, यहाँ फतह है, यहाँ फतह है, यहाँ फतह है, यहाँ, ये स्टेगनेंट है। फा कलीमा और लाम जी कलीमा स्टेगनेंट है, फिक्स है ना, जी सर। अपने रूट में, हाँ रूट में। और आयन कलीमा लुक क्या में। है, वो सारा एक्शन जो होता है ना, वो आयन कलीमे पे ही होता है, ठीक है ना। और जब ये अपने रूट में होते हैं, आपको मालूम है इसमें थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, यानी हुआ एक अंडरस्टूड होता है, राइट, जी सर। छुपा हुआ होता है, और वो कभी कभी सामने आ जाएगा जब उसको जरूरत होगी। वो सारी चीजें हम सीख के आए हुए हैं, बल्कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा प्रैक्टिस है ना, क्योंकि आप उस क्लास से आए। जी फेल के बारे में है ना एक स्पेशल चीज याद रखनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ पे तारा बना के याद रखना पड़ेगा उसको, कि फेल जब भी दिख जाए, ये आप समझ लीजिए आयन फर्ज है, पक्का वाला ओरिजिनल फर्ज है ये, जी। कि फेल मिल जाए ना तो आपको उसका लाजिमन फाइल। फाइल लाजिमन ढूंढना है, फाइल उसका ढूंढना ही ढूंढना है। क्योंकि ये रूल है, कार्डिनल रूल है, बड़ा वाला रूल है, पक्का वाला रूल है, कि फेल बिना फाइल के लिखा ही नहीं जा सकता। फेल बिना फाइल के लिखा ही नहीं जा सकता। इसीलिए जब आप डिक्शनरी भी खोलेंगे ना, तो वो कौन सी रूट में है, पास्ट टेंस की रूट में है, वहां पे कतला फ़अला सबका मतलब ही किल्ड, ही डिड, ही मेड, ही करके ही मतलब मिलेगा। टेंसेस के मामले में है ना, यहाँ पे है ना मोटे मोटे दो टेंसेस होते हैं। कोई कोई बोलता है तीन
चलिए, आप तो उस क्लास से भी आए ना, आपका भी फायदा हो जाएगा, दोनों तरफ से बात करते हैं। ये चीज वापस रिपीट भी होगी मंडे को वहां पे, तो आपका भी फायदा हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो टेंसेस जो है ना, कोई क्या बोलता है कि सिर्फ दो टेंस दो होते हैं, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर टेंस। टेंस। ये एक टाइप के लोगों का, अलग अलग टाइप के लोगों का, अलग अलग ग्रामर वालों का अलग अलग वो है। एक ग्रामर वाले बोलते, हाँ, फिर इस ये ऐसा बोलते हैं कि ये दो टेंस होते हैं, फिर इसके अंदर मूड्स होते हैं, मूड्स। इंडिकेटिव मूड, सबजंक्टिव मूड और जॉसिव मूड, ये तीन पक्के वाले मूड होते हैं, ऐसा बताते हैं फिर। और दो, एक स्पेशल मूड बताते हैं जिसको बोलते हैं इम्पेरेटिव, और एक और दो लाइट और हैवी एनर्जेटिक मूड, लाइट और हैवी राइट। एनर्जेटिक मूड ऐसा एनर्जेटिक बताते मोड। हैं। हाँ, लाइट एनर्जेटिक हैवी। ये कुछ नहीं, बहुत आसान है, इनके नाम बड़े बड़े हैं सब चीज़ों के, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, जब आप देखेंगे ना तब पता चलेगा। दूसरे वाले एक लोग बोलते हैं कि भाई एक पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता है, और एक इम्पेरेटिव होता है। हाँ। और फिर इस प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड, जॉसिव मूड, एनर्जेटिक, हैवी एनर्जेटिक। वो क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं, गौर किया आपने इसको। ये ऊपर लेके आ गए। बस और कुछ सब नहीं कर ट्रेन रहे हैं। बस वो बना कान दिए। पकड़ने वाला सीन है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, चाहे आप वो पकड़ो, बाकी सबने क्या ज्यादातर। क्या कहा? एक एनर्जेटिक, एक इम्परेटिव, एक जॉसिव, अभी और बता, अब एक लिख के बताते हैं सर। एक होता है इम्पेरेटिव, एक होता है इंडिकेटिव मूड। बेसिक इंडिकेटिव। मूड जो है अच्छा। ना इंडिकेटिव होता है, इंडिकेटिव। एक होता है सबजंक्टिव, एक होता है जासिम, फिर एक होता है इम्पेरेटिव, अच्छा। फिर एक होता है हैवी, और एक होता है लाइट एनर्जेटिक। एनर्जेटिक। गौर से अगर अभी अभी आपको तो पता चल जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही देखने वाले हैं, अभी दिखाते हैं आपको सारे मूड्स के बारे में, छोटी छोटी बातें बताएंगे, और वाली क्लास में तो पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि ना दो ही टेंस है और पांच मूड है, ऐसा करके चलते हैं तो उससे आसानी हो जाती है। हम क्या बोलते हैं, टेंस में सिर्फ पास्ट टेंस है और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, टेंस। ठीक है ना। क्योंकि फिर है ना, जी। असल में एक फ्यूचर टेंस भी तो होना चाहिए, जी। है ना। वो कहाँ से लाएंगे अगर वैसा पकड़ेंगे तो, है ना। कोई कोई बोलते हैं तीन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस, या इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या फिर एस्पेक्ट्स के तरीके से देखेंगे तो वो अलग देखते हैं। ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी अगर अपने को एक चीज समझ में आ जाए, बस एक चीज समझ में आ जाए। जब पास्ट हम्म, टेंस बोला जाए ना, तो काम कंप्लीटेड है। जी। सिंपल सी बात है, एकदम आसान बात। सब टेंस वगैरह सब कुछ भूल जाना चाहिए, और सिर्फ क्या याद रखना चाहिए, जब भी कोई भी बोले ना पास्ट टेंस, जब भी आपको पास्ट टेंस कंप्लीटेड। वाला लिखा हुआ मिले ना, काताला क्या लगता है, उसने क्या कर दिया, काम मार कंप्लीट। के काम मार चुका है। जी। खत्म कर दिया। आप कुछ बचा नहीं है, खत्म कर दिया उसको, ठीक है ना। अगर वहां लिखा हो न सारा पास्ट टेंस में, तो आप क्या समझेंगे कि काम हो चुका। हो गया, खत्म हो गया, देर इज नथिंग लेफ्ट इन द वर्क, काम हम्म। खत्म हो गया, ठीक है ना। टेंस जो होते हैं ना, वो टाइम लाइन पे इंडिकेट करता है कि कहाँ खड़े हुए हैं, और जो जी। एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो काम के बारे में बताता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, यानी वो हम्म। डिटेल देता है। एस्पेक्ट्स जो है ना वो डिटेल देते हैं, और टेंसेस जो है ना वो टाइम लाइन में ऐसा पॉइंट कर देते हैं, अच्छा यहाँ हुआ, यहाँ यहाँ हो रहा है यार। और एस्पेक्ट्स इसके पैरेलल ही होते हैं, और वो क्या बोलते हैं, काम खत्म हो गया या जारी है, हम्म। बस यही फर्क है। इंग्लिश दोनों चीजों को इस्तेमाल करती है, अरबी दोनों चीजों को इस्तेमाल कर, असल में दोनों चीजें इस्तेमाल करती है, लेकिन वो हम्म। हैवी होती है, एस्पेक्ट हैवी होती है, उसको ज्यादा ये देखना है कि काम खत्म हो गया है कि चालू। हम्म। और इंग्लिश टेंस हैवी होती है, उसको ये पिन पॉइंट चाहिए कि कौन से जमाने में काम हुआ है, बस यही फर्क है हम्म। दो जमानों में। वो टेंस हैवी है इंग्लिश, और ये एस्पेक्ट हैवी है, इसको चाहिए कि काम खत्म हो गया कि
नहीं हो गया। देखिए अब आप देखिए, अब मजे की चीज देखिए, इसमें है ना एक होता है इंडिकेटिव मूड। इस मूड के अंदर है ना जो रियल चीजें हैं ना, और वो भी पॉजिटिव, वही हो रही हैं। और ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट फ्यूचर। फ्यूचर। ठीक है ना, इसके बाद आएगा सबजंक्टिव मूड। ठीक है ना। इसके उर्दू नाम में कुछ है या? हाँ, इसको बोलते हैं रफा, इसको बोलते हैं नसब, और वो जो तीसरा वाला है उसको बोलते हैं जजम। क्या जैसे बोलते हैं अच्छा। उसको? जजम बोलते हैं। जासिम को जजम जैसे बोलते जैसे मैंने रखा। हैं। जोसिफ को USSIV, जोसिफ को जजम बोलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो चौथा वाला आएगा इम्पेरेटिव, उसको अम्र बोलेंगे, ऑर्डर। नंबर। फिर नून शकीला, नून खफीफा, नून शकीला, वो होता है हैवी और लाइट, नून के साथ आते हैं, वो बहुत आसान है। हैवी और लाइट एनर्जेटिक होते हैं। अभी देखिए, अभी आप समझ जाएंगे सारी खेल, अभी समझ जाएंगे। इसके अंदर है ना काम, है ना असल काम हो रहा है। हेलो। ठीक है जी ना। जी जी फर्क। जी हाँ, सर। वो ही हेल्प्स, वो मदद करता है, पॉजिटिव है ना, जी है ना। यहाँ पे जी जी। जब आएगा ना सब्जंक्टिव मूड में, तो वो ना हाइपोथेटिकल अनलाइकली इवेंट होगा, ओपिनियन ओपिनियन होगा। वो मदद कर दे, अच्छा है। हाँ, उसे हाँ मदद करनी चाहिए। क्या लगता है मदद करनी चाहिए में काम कहाँ है? हो गया कि बाकी है? फ्यूचर में है, अभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ है ना, फ्यूचर में है। हो जी नहीं रहा है, हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी तक, जी। राइट। स्टार्ट ही नहीं यहाँ तो हुआ, काम बिल्कुल। चालू है। हम्म। देखिए फिर से देखते हैं। पास्ट टेंस यहाँ लिखते हैं। पास्ट टेंस में तो भाई जी काम खत्म हो गया, राइट। जी यहाँ पे काम चालू है, वो हेल्प करता है, राइट। काम चालू है। जी जी पर जैसे ही मैं बोलूंगा ना, हाइपोथेटिकली कुछ बोलूंगा, उसे मदद करनी चाहिए, काम तो अभी हम्म। शुरू ही नहीं हुआ, जी फ्यूचर में होगा, राइट। जी सर। तो प्रेजेंट तो यही है सिर्फ, बाकी सब फ्यूचर है। सही। हाँ हाँ हाँ। बात समझ में आई? प्रेजेंट फ्यूचर क्यों बोल रहे हैं? जी सर। अभी देखिए हम साबित करेंगे, प्रेजेंट तो सिर्फ यही है, बाकी सब कुछ फ्यूचर फ्यूचर में है। है। हाँ, यहाँ समझ में आया। जोसेफ है ना ऑर्डर देने के काम में आता है। ये जो मूड है ना, ज्यादातर रिक्वेस्ट ऑर्डर देने के काम में आता है, नेगेटिव ऑर्डर भी दे सकते हैं इससे। ठीक है ना, ऑर्डर और नेगेटिव ऑर्डर देने के काम तो में आता है। जज्म अच्छा में अब, भी ऑर्डर है और अमर में भी ऑर्डर है। हाँ यहाँ पॉजिटिव ऑर्डर है। ये पॉजिटिव, अच्छा। सिर्फ पॉजिटिव ऑर्डर है। अच्छा। सिर्फ कर बोलेंगे, नहीं कर नहीं बोल सकते इसमें, ठीक है। हाँ हाँ। ये रिक्वेस्ट कमांड जो होती है ना, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट और कमांड कर हो, यानी पानी पिला, मत पिला बोलने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। जी सर। अच्छा, ऑर्डर देके देखिए किसी को, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ऑर्डर देके देखिए, या रिक्वेस्ट कीजिए, पानी पिला हम्म। दे। क्या लगता है काम हाँ, किधर है? फ्यूचर में होने वाला है। काम तो हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। शुरू नहीं होती है। मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ ये ही प्रेजेंट है, बाकी सब कुछ फ्यूचर में। फ्यूचर है। हाँ, पॉजिटिव जी। ऑर्डर देख के देखिए, पानी पिला। क्या लगता है काम किधर है? फ्यूचर में। हुआ ही नहीं, ऑर्डर दिया है बस, काम थोड़ी हुआ है, आपने सिर्फ हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, अम्र किया है, राइट। हम्म। काम नहीं हुआ, ये फ्यूचर में होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, राइट। जी सर। है ना। और ये जो जी। हैवी और लाइट एनर्जेटिक है ना, इसमें मैं जरूर मारूंगा। यहाँ पे एक हाँ। आएगा, मैं जरूर मारूंगा, मैं हम्म। जरूर उसूली चढ़ा दूंगा, मैं जरूर दोनों हाथ पैर काट दूंगा, मुखालिफ सिंध से जरूर कर दूंगा। काम का है, हुआ है कि बाकी है? नहीं, होने वाला है, फ्यूचर है। बस इतना पक्का है कि वो जरूर हो सकता है, क्योंकि मैंने जरूर बोला है ना। हम्म। और हो सकने की चांसेस ज्यादा है, लेकिन काम अभी भी फ्यूचर में है, राइट। जी। और ये जो हैवी होता है ना, ये बोलते हैं मैं जरूर बिल जरूर काट दूंगा हाथ, मैं जरूर बिल जरूर पानी पिलाऊंगा, मैं जरूर बिल जरूर
मारूंगा या जो कुछ भी मैं जरूर बिल हम्म जरूर हम्म ये करूंगा। यानी इसका हम्म हैवी वर्जन है, ये लाइट वर्जन है, और वो ये लाइट हेवी वर्जन है और वर्जन ये हैवी वर्जन। मगर काम कहाँ हुआ, काम तो हुआ ही नहीं। सब फ्यूचर में है। चांसेस बढ़ गए, यहाँ पे अगर 1% चांसेस थे तो यहाँ 2% हो गए, यहाँ पे 50% थे तो यहाँ 70% हो गए। काम हो जाएगा, मगर हुआ क्या? नहीं हुआ है, प्रूव भी नहीं हुआ है। यही सिर्फ प्रेजेंट है, बाकी सब चीजें फ्यूचर। फ्यूचर है। इसके अलावा है ना, ये मैं इस क्लास से हटके बता रहा हूँ क्योंकि आप आए हुए हैं। इसके अलावा एक फ्यूचर भी टेंस होता है, फ्यूचर भी होता है, असल फ्यूचर होता है। ये तो प्लानिंग अच्छा। है, ये तो प्योर प्लानिंग है, 2 साल बाद मैं ऐसा करूंगा, अनकरीब जी मैं लंदन चला जाऊंगा, अनकरीब मैं ये कर दूंगा, ये तो प्लानिंग है, राइट? जी। ये तो सिर्फ प्लानिंग है। और ये प्लानिंग है। बनाने के लिए आप इंग्लिश में भी क्या करते हैं पता है? आप करते हम्म। हैं गो, और यहाँ पे लिख देंगे ही विल गो। विल भी। बस हाँ विल या लगा विल देंगे, भी। शैल लगा, यहाँ पे शैल वगैरह तो नहीं, शुल्ड गो ऐसा कुछ लगा, या विल जी शुड गो। लगाएंगे, राइट? मोस्ट प्रोबेबली विल जी लगाएंगे, राइट? जी जी है जी ना? जी। और फिर प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट लगा देंगे, राइट? हम्म। जी यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बहुत आसान है इसको सीखना, इसको तो बल्कि ना भी सिखाएं तो लोग सीख जाते हैं इसको। खैर, आप समझ गए प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का मतलब? जी समझ गया। है ना, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का मतलब। तो अभी जो ये है ना, हम थोड़ा क्लास से हट गए थे क्योंकि ये जी वाली क्लास में इतनी डिटेल में बताना नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हमारा मेन काम है आपको ये बताना कि इसको पहचानना कैसे है। ठीक है, उसकी जी। कॉन्जुगेशन कैसे करनी है, जो कि आपको आती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इस क्लास में जरूरत है ना, बाकी लोग होते तो उनको बताना पड़ता, तो आपको बताया जा रहा है, आप फंसे हैं। लेकिन फंसे हाँ क्या, नो। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, राइट? हाँ प्रैक्टिस। जी जी बिल्कुल। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आप अकेले हैं तो आपको जवाब देने में भी आसानी होगी। हाँ, पास्ट टेंस की कंजुगेशन आपको मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम पास्ट टेंस को करेंगे कतबा। तब कतबा का क्या मतलब है? ही रोट, उसने लिखा। उसने लिखा। काम के बारे में सोचिए, काम कहाँ पहुंचा? खत्म हो गया पास्ट है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। बिल्कुल जीरो हो गया काम, कतबा। ठीक है। फिनिश्ड हो गया। जी। हाँ, अच्छा देखिए, जब हम ये बोलते हैं ना कि ये जो हम आपको सिखा रहे हैं, काम खत्म हो गया, काम जारी है, यहाँ पे प्रेजेंट हम्म है, बाकी सब चीज फ्यूचर है, फिर एक चीज फ्यूचर टेंस भी होगा, ये सब चीजें हम्म, बेसिक है। जी फिर इसके ऊपर है ना, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से चीजें बदलेंगी क्योंकि ये जबान है। जी। ठीक है, इस चीज को पक्का समझ के छोड़ नहीं देना, हाँ मैं सीख गया। ये तो अभी हाँ बेसिक में ही पहुंचे हैं। ज्यादातर जी। ऐसे ही होगा, उसके अलावा एक्सेप्शंस होंगी, अलग अलग चीजें होंगी। जैसे कि आप, जैसे दो दोस्त बैठे हुए हैं ना, तो एक ने, समझो एक ने दूर से एक दूसरे दोस्त को फोन किया, और ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, बी आते आते ना कबाब लेते आना। तो आ रहा है ना मेरे पास, आते जी आते कबाब लेते आना। ये बोलेगा समझ ले मैं ले आया। समझ ले, हो गया हाँ। समझ ले हो गया, वो हुआ क्या काम? हम्म। नहीं। या ये बोलेगा डन। डन तो पास्ट हम्म। टेंस में बोलना चाहिए ना। जी। क्यों ऐसा बोल रहा है वो इतना श्योर है किसी काम को इतना कि वो श्योर है बोला मैं जी। कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो देखिए, हम्म। पास्ट टेंस कभी कभी इस्तेमाल हो रहा है ना, ये एक्सेप्शन हम्म, है ना, एक अलग तरीके की चीज है ना, राइट? जी तो आप मेरी बात अगर समझ गए होंगे ना, कि ये जो हम जी बता रहे हैं अभी बेस पे है हम लोग। जी जी इसके जी। अंदर क्योंकि देखिए ये क्या है, हम लोग कुरान खोलेंगे, कुरान पढ़ेंगे और आपको पास्ट टेंस मिलेगा। आप बोलेंगे ये क्या हम्म हो रहा है, ये ट्रांसलेशन कहाँ से आ रही है, तो आप फिर सोचेंगे हम्म। क्या हुआ। खैर, कतबा मिल गया, और इसका आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। बाय द वे सर, मैं भूल नहीं जाऊं, सिवा को बता के रख रहा हूँ, लास्ट में बात करता हूँ। ये जो कुरान में से जो जुमले ढूंढने थे ना, रफा खलक आद, वो तो मैंने ढूंढ लिया, मगर मिम्मा बीमा वो उसमें थोड़ी वो हो रही है। क्या नहीं तो मिला पूछना है आपको? बात। मिम्मा, तो मैंने मिम्मा ढूंढा। वो तो ढूंढने भी नहीं और बोला था सर, वो तो नहीं बोला था आपको ढूंढना। मैं कर रहा था, एडिशनल कर रहा अच्छा, था। आप कर रहे थे, मिन और माँ ढूंढ रहे थे, मिम माँ खलकनाकुम। हम्म, ठीक है, हम बताते हैं, अभी बताते हैं आपको कैसे लास्ट में ढूंढना है। इसको करते हैं, कतबा सब्जेक्ट किधर है? हुआ, छुपा हुआ है, इम्परेटिव। सब्जेक्ट छुपा हुआ है। इम्परेटिव और उसको वो क्या क्या? बोलते हैं, मुस्ततिर। हाँ, मुस्ततिर। मुस्ततिर है।
हाँ, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोलते हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। जी हाँ, छुपा अंडरस्टूड है, समझ लीजिए ना, अंडरस्टूड है। जी कतबा, और वो जी हुआ है, जी। हुआ कतबा। और फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कतबा। कतबा। और फाइल है अलिफ। अलिफ। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? कता। कतबू। वाव। और अलिफ, और सेवर क्या उसको बोलते हैं, बचाने अलिफ वाला। विकाया। हाँ, विकाया, अलिफ 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 विकाया। नाम सब भूल जाए, आप बोल लीजिए बॉडीगार्ड अलिफ, अपना नाम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है ना आपके जहन में। जी। वाव। वाव जो है उसका वाव। हाँ, कतबा कतबा कतबा, कतबा कतबा कतबू, फिर क्या आएगा? कता। कतबत। कतबत। फाइल। त। फीमेल, सॉरी। अस्तगफिरुल्लाह, ता उसकी निशानी फीमेल की, और छुपा हुआ है, मुस्ततिर है। मुस्ततिर है, फाइल जो है ना वो मुस्ततिर है, लोग हमको फौरन लगता है कि ये फाइल है, ये फाइल नहीं नहीं है, है, ये सिर्फ ये फीमेल की तो सिर्फ निशानी है। निशानी है। फिर क्या होगा? कतब। ता। फाइल। अलिफ। अलिफ कतबता। फिर क्या आएगा? कतब। कतबना। कतब ना। फाइल। नून। नो। ना। फिर यहाँ से तो आसान है, फिर क्या होगा? कतब। कतबत। कतब। त। कतबता। और फाइल। त। और इसका मतलब क्या है? तूने तूने लिखा। कतबता। और फिर क्या होगा? तुम दोनों ने लिखा बोलना हो तो कतब। कतब तुमा। और तुमा फाइल बनेगा। और फिर क्या आएगा? तुम सबने लिखा तो कतब तुम सबने लिखा, कतब तुम, और तुम कतब फाइल हो जाएगा। तुम, और तुम जो है ना वो क्या बन जाएगा? फाइल। तूने लिखा। कतबती। तू फाइल। एक लेडी ने लिखा। हाँ, ती। ती, है ना। यहाँ पे है ना ता फाइल नहीं बना था, पता है ना, आपने तो बताया मेरे को, यहाँ जी पे जी। ता फाइल नहीं बना। ये हाँ, ता और सिर्फ सुकून फेमिनिन वाला की है ना, कभी निशानी। भी सुकून वाला ता फाइल नहीं बनता। इसके बरखिलाफ एक चीज हो सकती है, ये है ना निशानी है, किस चीज जी की? वर्ब होने की निशानी है। जैसे गोल ता, हाँ जैसे ये ता मरबूता जो है ना वो फीमेल जी जेंडर की निशानी है, और नाउन की भी तो निशानी जी जी। है ना। वैसे ही ये ता साकिना किस चीज की निशानी है? फेल की निशानी है। एल की निशानी, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, कतब थी, फिर यहाँ पे क्या बनेगा? कतब। कतब तुमा। अच्छा, ऊपर भी कतब तुम है, नीचे भी कतब तुम है, पता कैसे चलेगा? औरतें कर रही हैं, आदमी कर रहे हैं, दो आदमी कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बता कॉन्टेक्स्ट देगा, वाइज। कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज द किंग, किंग। ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट इज द किंग, हाँ। लैंग्वेज में जी सर। कॉन्टेक्स्ट किंग है। कतब तुम, हाँ, समझने के टाइम पे। जी और फिर जी। कतब। कतब तुन्ना। फाइल। तुन्ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? मैंने लिखा। कतबत। कतबत। क्या आएगा? कत क कत त कत अना कतबत। कब, हाँ, ब पे जज्म। कतबत। हाँ, हाँ। कतब ता लिखूं? जी। कतब ता लिखते के साथ ही तो ऊपर आ जाऊंगा ना मैं, अंता कतबता हो जाएगा, हाँ ऑलरेडी हो गया है। हाँ। ओके, भूल रहा हूँ मैं सर। हाँ हाँ, उर्दू में बोलिए, उर्दू में इसको ट्रांसलेट कीजिए। मैंने लिखा। हाँ, मैंने लिखा। और यहाँ पे ट्रांसलेट कीजिए, कहाँ उन गया वो? यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्या है? तूने लिखा। तुमने लिखा। तू तूने लिखा। है ना, तूने थोड़ी देर लिखा। के लिए तूने जी लिखा। जी तो जो जी तू होता है ना, यहाँ पे तू है ना उर्दू का, जी। वो तू जो है ना वो ता है। हाँ, अच्छा। तू जो है ना वो सही। ता है। और जो
ता है ना वो मैं हूँ, अच्छा। और जो तू है ना, तब तो सॉरी, हाँ, कतब तू, ता जो तो है वो तू है, ऐसा बोलिए, ता जो है वो तू है, और जो तू जो है वो मैं हूँ। जी, जो तू है वो मैं हूँ। जी जी जी। तू है वो मैं नहीं, हूँ। सही है। ता, ऐसा बात मैंने है। उल्टा पढ़ दिया था, ऐसा पढ़िए, ता जो है वो तू है, ता जो ता है है ना वो वो तू। तू है, जी। और तू जो ता है वो है वो मैं तू। हूँ। तू है जो मैं हूँ। बिल्कुल। है ना, कतब तू, दरब तू, नसर तू, मैंने मदद की, मैंने मारा, मैंने सब कुछ मैंने किया, ठीक है इसीलिए ना। बेसिक वाला ज्वाइन किया, क्योंकि मेरी जो वहां पे कमजोरी बची है ना, वो यहाँ पे पूरी हो जाए इंशाल्लाह। अरे मगर कोई आना तो चाहिए भाई, मैं तो सोच रहा हूँ अभी आपको भी मैं दूसरी क्लास में। ठीक है, हम्म। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, कतब कतबना। ना। कतबना। और ये देखिए सिंपल है। आप, है ना, सीखना है ना, तो बस सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, कतब ना, और सवाल कतबना। पूछिए। जी। चाहे कितना भी गंदा, गंदा इन द सेंस बेकार लो। जिसको बोलते हैं ना, जी। चाहे जितना भी हम्म। छोटा, चाहे कितना भी लोग हंसे, लोग बाकी लोगों को हंसने दीजिए, मगर सवाल पूछिए। जी आप सर। समझ रहे हैं, सवाल जो जी है ना सर। वो चाबियां होती, चाबियां, किस चीज की, नॉलेज की चाबियां होती। खैर आपको जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह आता है ये। हाँ, हाँ, ये तो समझ में आ गए है आपको, पास्ट टेंस समझ में आ गए ना। जी सर। ठीक है ना। और ये फाइल जो है ना, जो छुपे हुए हैं यहाँ पे दोनों, ये दोनों जाहिर हो सकते हैं, यानी आ सकते हैं सेंटेंस में, जी सर। है ना, चाहे। तू के लिए त, तू के लिए त, और मैं के लिए तू। हाँ, मैं के लिए तू। ठीक है। ठीक है ना। जी। जी सर। आज अपना काम है ना, यहाँ पे है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को जी। कॉन्जुगेट करना, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट काम। अगर आपने गौर किया होगा ना, तो यहाँ पे कोई चीज नहीं लगी हुई, कोई कनेक्शन नहीं है, राइट, कोई भी वर्ड नहीं है, जी। राइट, कोई निशानी नहीं है, राइट, जी सर। है ना। देखिए पूरा ये खाली सिर्फ है का हर से, जगह से। फाइल से, फा कलमे से स्टार्ट हो रहा है। फा कलीम से, ओरिजिनल से स्टार्ट हो रहा है ना, फा कलीमे से, फा जी कलीमे से कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, अभी कोई जी। ऐसा कुछ वर्ड होगा जो वाव होगा, फा होगा, वो तो भाई वो तो नहीं, वो कंजंक्शन है, तो उससे कनेक्ट हो गई, वो अलग चीज है। मगर वो इसके प्रीपोजिशन। इसके लिए असल में कुछ चीज नहीं चिपकी हुई, राइट। जी सर। जो कुछ भी चिपका हुआ है उसके लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ है, राइट, देखा आपने। जी। जी सर। और लेफ्ट साइड पे भी उसका क्या फाइल। चीज चिपकी हाँ, हुई है उसका उसके, फाइल है, उसका फाइल है फाइल उसका। चिपके, उसके फाइल चिपके हुए हैं, और वो भी कौन से साइड पे, लेफ्ट साइड पे चिपके हुए लेफ्ट साइड में। हैं। उसके राइट साइड पे कुछ नहीं है, यानी उसके उससे पहले कुछ नहीं आ रहा है। जी। ठीक है ना, इसका मतलब है वो मुजर्रद है, मुजर्रद का मतलब होता है बैर है, बैर का मतलब बेल। इंग्लिश में नेकेड है। गेट है। इसको बोलते जी। हैं फेल सुलासी मुजर्रद। फेल सलासी मुजर्रद। हाँ, 3 लेटर वाला बेर वर्ड, बेर वर्ब, ट्राइलेटरल बेर वर्ब। जी सर। ठीक है ना, इसीलिए इसको जी। मुजर्रद क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आगे से खाली है ना, खाली नहीं जी है, सर। नंगा है। अब देखिए, जी नंगे जी। को वैसे मत समझिए, नंगा है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, समझ हाँ, लीजिए। ठीक है ना, बस सही, इसको जी। मुजर्रद बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के आगे निशानी लगेगी। लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के आगे क्या लगेगा, निशानी। निशानी लगेगी, नहीं तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा ना, सोचिए ना, अगर प्रेजेंट हाँ। फ्यूचर टेंस नहीं तो फर्क कैसे पड़ेगा। हाँ, तो कतबा जी। का बन जाएगा, पहले ये एक निशानी लगानी पड़ेगी, यक, और क्या है, यस। यक, ये तो पक्का तो। है, और ये भी पक्का है, ता आएगा वो जी। भी पक्का है, ये सारी चीजें पक्की हैं, स्टेगनेंट है, फिक्स है। जी। जैसे यहाँ पे ये पक्का था, ये पक्का था, राइट, कि यहाँ पे फतह जी। लगेगी, यहाँ पे फतह लगेगी, यहाँ पे या पता लगेगा, लगेगी। पक्का है, या के ऊपर जी। फतह होगी, पक्का है, फा कलीमे पे पा सुकून होगा, कलमे पे पक्का है, जसम आएगा। ला, हाँ, जजम होगा, लाम लाम कलमे पे कलीमे पे दम्मा दम्मा होगा, होगा। सब चीज पक्की है, बस एक ही चीज पक्की नहीं है, आयन कलीमा, जैसे यहाँ पे आयन कलीमा फिक्स नहीं था, यहाँ पे भी आयन कलीमा जी। फिक्स फिक्स नहीं नहीं है। है। कतबा का बन जाएगा यक तू। तो वो अब एक सवाल उठता है, यक तूबू ही क्यों बना, यक तीबू क्यों नहीं बना, यक ताबू क्यों नहीं बना। डिक्शनरी ये से किसने बताएंगे। बताया कि यक तूबू बनेगा, तो ये डिक्शनरी से पहले अरबियों ने बताया, जो जी। अरबी बोलते थे वही
बेचारों ने क्या किया, डिक्शनरी में लिख दिया। आजकल डिक्शनरी बताती है, पहले आरबी बताते थे, बातचीत करनी पड़ती थी, फिर मालूम पड़ता था। जब डिक्शनरी बन गई तो उसकी जरूरत खत्म हो गई, वो बताएगी डिक्शनरी के कतबा का यकतुबु बनता है। ऐसी 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनको बाब बोलते हैं। वो बाब को याद करना अभी के लिए फायदेमंद नहीं है, जबकि वो जी बाब को याद, बाब यानी गेट, बाब है ना, जी बाब, जी जी बाब यानी गेट। तो वो बाबों को याद करने के लिए, अबवाबों को याद करने के बाद भी डिक्शनरी में तो जाना ही है। जी बिल्कुल। उनके याद करने के बाद भी डिक्शनरी में जाना ही है। तो भाई क्यों हम अभी से डिक्शनरी में चले जाते हैं ना, ताकि हमको डिक्शनरी खोलना आ जाए। ठीक है ना। किसने बताया यकतुबु बनेगा? डिक्शनरी ने बताया, आरबीओ ने बताया कि ये यकतुबु ही यस तो वो बनेगा। बनेगा। तो इसमें ये जो या है, ये यहाँ पे लिख दिया, दखल में प्रेजेंट है। फ्यूचर टेंस का साइन है, साइन ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, निशानी जी है कि ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। फिर जी फा सर। कलिमा क्या है? काफ है। काफ। ता क्या है? आयन कलिमा है। और लाम बा कलमा है। क्या है? लाम कलमा है। इसका फाइल जो है ना वो हिडन है। हिडन है, और सेंटेंस में बाहर भी आ सकता है। सकता है। हाँ, और मैंने जैसे बताया ना, मूड होता है, तो ये जो दम्मा जी। है ना, ये मूड की निशानी है। कौन से मूड की? इंडिकेटिव मूड की निशानी। इंडिकेटिव इंडिकेटिव मोड की मूड में क्या निशानी। होता है? इंडिकेटिव मूड में मुस्बत बातें होती हैं, मुस्बत और हकीकत वाली बातें होती है, फैक्ट और जी। पॉजिटिव फैक्ट होते हैं। फैक्ट एंड जैसे पॉजिटिव। कतबा का मतलब है उसने, उसने लिखा। और यहाँ पे क्या मतलब है? वो वो लिखेगा। लिखता है, प्रेजेंट, अच्छा वो लिख। हाँ वो और लिखता है या लिखेगा। वो लिखेगा। अभी आपको है ना, जब तक हम वो उसको क्या बोलते हैं, मूड को आइडेंटिफाई नहीं कर लें, जब तक दोनों बातें बोलनी है। जी। क्या वो बोलना है? लिखता है। लिखता वो लिखता है या वो है, लिखेगा। लिखेगा। जैसे ही मूड आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो जैसे ही सब्जंक्टिव मूड आएगा ना, तो आप फिर ये लिखता है नहीं बोल सके, आप बोल ही नहीं पाएंगे वहां पे। जी। आपको बोलना पड़ेगा लिखेगा, नहीं लिखेगा, लिखना चाहिए, वो सब चीजें कहानी शुरू हो जाएंगी आपकी। और फिर जैसे हम्म। मूड आएगा तो उसको लिखना चाहिए, वो सब बोलने लगेंगे आप। और ऑर्डर आएगा राइट। तो तू लिख, वो ऐसा बोलेंगे, तो या तो होगा भी नहीं वो। और नेगेटिव ऑर्डर होगा तो उन्हें नहीं लिख, उसे नहीं लिखना चाहिए। जी हाँ, वो जरूर बिल जरूर लिखेगा, ऐसा सब कुछ बोलेंगे। मगर जब तक हमने वो आइडेंटिफाई नहीं किया ना, जब तक हमको दोनों जी बातें बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके जी अंदर उसको क्या बोलेंगे कि असलन तो प्रेजेंट है, असलन तो जी। ये क्या टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट है। लेकिन ट्रॉपिकली यानी ऊपर ऊपर से ये फ्यूचर में भी जा सकता है। हम्म। बस सिर्फ इसको चेंज करने से, मूड को चेंज करने से ये फ्यूचर की बातें भी, मगर ये फ्यूचर वो प्रेजेंट। वाला फ्यूचर नहीं है जिसको हम इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं। वो वाला फ्यूचर हम्म। तो प्लानिंग है। 2 साल जी। बाद ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, 2 दिन बाद ऐसा होगा, है ना। वो हम्म। प्लानिंग है। और ये जो जी फ्यूचर बोला जा रहा है, ये एक्चुअली क्या है? उसको करना चाहिए, उसको तू कर। बात समझ गए? हम्म। बहुत बारीक लतीफ जी फ्यूचर है ये, है ना। जी जी। बात पहुंच गई है। कतबा। अच्छा, इसका जो फाइल है ना बाहर, जैसा इसका फाइल बाहर मिल सकता है, वैसा इसका फाइल भी बाहर मिल बाहर सकता मिल सकता है। जैसे यहाँ पे जैदुन यकतुबु, या यकतुबु है। जैदुन, एक तो सही तो। जैद लिखता अगर है, वही नहीं रहेगा तो हुआ हुआ है छुपा हुआ फिर। जैद लिखता है, अगर अगर बाहर नहीं होगा तो अंदर छुपा हुआ है मुस्ततिर वो है। लिखता है। और नहीं हुआ तो वो लिखता है। जैसे यहाँ पे, ये तो अब आसान कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जी फिर या लगाना पड़ेगा, जी। यकतु बा नी, एक तो बानी। यकतु बा नी। अब इसमें ये जो या है ना, ऑफकोर्स ये क्या है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। निशानी है। ये जो या है ना यहाँ, जी है ना। सर। अगर निशानी जी नहीं सर। लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा ना? अगर इसको, निशानी को हाँ। अगर मिटा देंगे ना, मुजर्रद बन जाएगा। जी। हाँ, आप बोलेंगे सुकून लगा हुआ है, मुजर्रद कैसे बना? सुकून से तो कुछ शुरू नहीं होता है। तो देखिए, जी सुकून पुराने जमाने में थोड़ी लगा हुआ था, पुराने जमाने में तो ऐसा जी लिखा हुआ था। अब तो आप पहचान नहीं बिल्कुल। पाएंगे, है ना। गलती जी करने जी के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, है ना। जी। ठीक है ना। तो ये क्या है?
मुजर्रद नहीं है, वो या से शुरू हो रहा है, या से शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट। अब एक मजे की बात याद दिला देता हूँ। लेस कैरेक्टर्स लेस वर्ड लेस मीनिंग, लेस मीनिंग, मोर वर्ड मोर मीनिंग। ना। 6 मीनिंग है इसमें, प्रेजेंट फ्यूचर, फा कलिमा, इन कलिमा, लाम कलिमा, और फिर तीन मोड्स। सब्जेक्ट और मूड। अच्छा। सब्जेक्ट और मूड, ये नहीं, इस जी। वर्ड के अंदर ये जो लिखा है ना, या अच्छा। काताबा, हाँ हाँ। इसके अंदर 6 इंफॉर्मेशन है अच्छा। ना। देखिए ना, जी, एक तो ये प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर है, प्रेजेंट फ्यूचर की निशानी, फा फ्यूचर की कलिमा, निशानी, एन कलिमा, लाम टाइम कलिमा, कलमा, लाम कलमा। जी। और इसके अंदर छुपा हुआ मूड, मोड। सब्जेक्ट, हाँ, सब्जेक्ट है है, ना। सही हुआ। और ये जी। मूड, तो जी। कितना हो गया, एक दो तीन 6 हो चार गया। पाँच 6 इंफॉर्मेशन, इसमें 3 ही जी भाई। इंफॉर्मेशन है, इसमें कम जी। इंफॉर्मेशन, एक दो तीन और एक चार, 4 ही इंफॉर्मेशन है। चलो। जी। हुआ। हाँ हुआ, फाइल। इसके अंदर छुपा हुआ है ना फाइल। ठीक है ना। जी सर। मोर, जब मोर कैरेक्टर होते हैं ना, जी। अल्फाबेट्स जब मोर आते हैं ना किसी भी वर्ड जी। में, तो वो अपने साथ मोर इंफॉर्मेशन लेके आते आते हैं। हैं। जैसे देखिए, ये कितना बड़ा वर्ड है, या, का, ता, बा, अलिफ, नून, बहुत सारी हम्म। इंफॉर्मेशन है इसमें। ये बता रहा है कि मैं इंडिकेटिव मूड में हूँ, ये बता रहा है कि दो लोगों ने काम किया है, और वो दोनों मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। यहाँ पे मर्द हैं, दो मर्दों ने काम किया है। क्या काम हम्म। किया है, ये वाला काम किया है, कतबा। कतबा। हम्म। और कब किया है, अभी अभी कर रहे हैं वो लोग, फ्यूचर में। जी, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट कर रहे हैं या करने प्रेजेंट वाले फ्यूचर हैं। है ना, प्रेजेंट में। जी। कर रहे हैं या करने वाले हैं, दोनों। हाँ, देखिए मेरे को मालूम है ना, इंडिकेटिव मूड है तो, जी। है ना। हाँ ठीक है ना। जी। कर रहे हैं, करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है, आपने करें। सही फरमाया। और फिर यहाँ पे क्या है, फा कलिमा, एन कलिमा, हम्म। और लाम कलिमा, और फाइल, जैसे यहाँ पे उस पे अलिफ है हरकत में, वैसे। उस पे हरकत में लिखेंगे। का, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा में क्यों लिखेंगे, वो हरकत तो में। रूट है ना। रूट में अच्छा, सिर्फ हरकतें रूट। लिखने की ओके। जरूरत क्या है। अच्छा अच्छा, डिक्शनरी की ठीक है। रूट में, जब डिक्शनरी खोलते हैं ना आप, कल जी, डिक्शनरी तो उसमें खोली थी हरकत ना, में। तो उसमें कौन जी। सी हरकतें लगी हुई थी, ये तो अल्फाबेट्स है ना। जी सर। जब इसको टेंस में लिखेंगे ना, तब आपको तो लाजिमन है यहाँ पे डालना, और यहाँ पे हरकत, जी डालना, जी। या जी कतबा तो कतबा, तब तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जी। आप रूट बोल रहे नहीं। हैं ना, खाली रूट के टाइम पे जी। नहीं लिखना है। हाँ। और नून जो है, वो नून का होना इंडिकेटिव हाँ। मूड की निशानी डन। है। उनका होना नून इंडिकेटिव का मोड। होना, यानी इसका मतलब क्या है, आगे जाके नून गायब हो जाएगा। तो जी। नून का ना होना सब्जंक्टिव जॉसिव मूड की निशानी बन जाएगा। नून का होना निशानी है इंडिकेट, कि इंडिकेटिव इंडिकेटिव मोड। मूड में है, काम असल है, हो रहा है, पॉजिटिव है। जी। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, यक, तू, हु, ना, ये तो वो ना। वो, और ना। और अब सब इसको लोग लिख रहे देखेंगे। हैं या लिखेंगे। जी। हाँ, वो सब लिखते हैं या लिखेंगे। लिखेंगे। तो फिर ये या जो है, ये वाला या, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की प्रेजेंट फ्यूचर निशानी। टेंस की निशानी है। फिर काफ ता बा जो है, वो कोफ्ता नहीं है वो। वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस आपको। की निशानी है। ठीक है। ठीक है ना। और जी। वाव जो है, वो मेल प्लूरल, यानी मेल वो, प्लेयर की निशानी। हाँ वो सब्जेक्ट है, मेल प्लूरल्स की निशानी, थर्ड पर्सन में, यानी हुआ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, हुम को। है ना। यहाँ पे भी तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी सर। और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। जी। तो ये अलिफ क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उस जरूरत नहीं है ना, नून आ गया ना। सपोर्टिंग के लिए था। जी जी। नहीं, यहाँ पे सपोर्ट थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ और जी जी। आता तो इसको मिस्टेक कर सकते थे, यहाँ पे जरूरत ही जी। नहीं है उसको। नहीं है। उसकी जान जी। ऑलरेडी बची हुई है, वो तो बीच में है ना, वो तो अकेला था, जी सर। लास्ट में कोई दुश्मन आके हमला कर ले, अकेला था। जी। यहाँ पे तो ना, नून जो है, जी। वो नून का वाव जो है सब्जेक्ट है, और नून जो है वो, इंडिकेटिव मोड की निशानी है। नून का होना इंडिकेटिव मूड की निशानी है। निशानी है। और यहाँ पे है ना, आएगा ता, हाँ, तक, टू, बू, क्या बन जाएगा,
तक्तुबु। हाँ, तो ये ता जो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फिर फा कलिमा, फिर आइन कलिमा, फिर लाम कलिमा, सब्जेक्ट जो है ना वो हिडन है। और वो हिडन क्या है? हिया। हिया है। यहाँ पे कैसा हिया छुपा हुआ था ना, यहाँ पे हिया था, राइट? ये ये ऐसे ही यहाँ पे भी हिया, हिया छुपा हुआ है। और वो बाहर भी मिल सकता है, अगर फातिमा लिखती है, लिखेगी तो बाहर आ ये जाएगी वो। और आप बोलेंगे ये तख्तुबु फातिमा तू। फातिमा तू फातिमा तू तू। तू नहीं, तू। फातिमा रफा में आएगा ना, सब्जेक्ट रफा में होता है। ये ठीक है ना? और दम्मा जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। अपना इंडिकेटिव मूड की निशानी है। पानी इंडिकेटर पीना पड़ेगा। इंडिकेटिव मूड की, निशानी है। पानी नहीं है, इंडिकेटिव मूड की निशानी है। ठीक है ना? जी सर। नहीं याद रहता इंडिकेटिव मूड कभी ना, तो आप बोल सकते हैं रफा की हालत में है। जी। हाँ। रफा की इसे, हालत में रहती है। हाँ, रफा की हालत में। लेकिन देखिए, जब है ना आप परेशान हो जाते हैं, जब नए लोगों को बताते हैं ना कि नाउन भी रफा में है और वर्ब भी रफा में है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे। तो जी। इसके लिए हमें ना वर्ब के टाइम पे ना इसको बोलने को अवॉइड करते हैं, इसको जानबूझ के बोलते हैं कि इंडिकेटिव याद रख लो। आप समझे? जी ये सर। एक रीजन है। नहीं फर्क तो ना फर्क वो रफा फर्क रफा करने के बोलते हैं लिए। ना, तो वो रफा बोलते के साथ ही उसको लगता है सामने वाले को, अच्छा तो ये ये रफा, ये वर्ब नहीं है, ये सब ये तो ये नाउन है। सब है, वर्ब नहीं है। हाँ, तो इसीलिए आप भी है ना इंडिकेटिव याद रख लेंगे ना तो फायदा हो जी जाएगा, नहीं तो आपकी जी हिम्मत जी। है। थोड़े दिनों बाद तो ये रखना ही पड़ेगा कि ये रफा की हालत है। जी। अच्छा, तख्तुबू यहाँ पे क्या आएगा? तक तू बानी। तत्तुबानी। तक तू बानी। वही बानी। ता जो है वो प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर टेंस की टेंस की निशानी। निशानी। कतब, रोट। और आनी, आ। छह चीजें ढूंढनी है। देखिए, एक 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 डब्बे याद रखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये रेलगाड़ी के छह डब्बे हैं, इनको याद रख लीजिए। जी सर। क्या क्या डब्बे हैं? प्रेजेंट 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 फ्यूचर टेंस फ्यूचर का टेंस की निशानी निशानी। ढूंढना है। फिर फा कलीमा, फिर पहला आइन कलीमा, फाइन कलमा, फिर लाम लाम कलमा। कलीमा, फिर ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और फिर इसको 10 मोड। बार लिखोगे, 10 बार में याद हो जाएगा। ये छह डब्बे लिखता हूँ। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के डब्बे हैं। ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के डब्बे मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली पैटर्न है, एक्चुअली एक पैटर्न है। जी जी हाँ, एक पैटर्न है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का। पास्ट टेंस का क्या जी। पैटर्न है? फा कलीमा, एन कलीमा, लाम कलीमा, लाम सब्जेक्ट। कलमा, सब्जेक्ट। जी ये पैटर्न है उसका। जी। आप समझे, उसका ये पैटर्न है। और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का क्या, वो खुद की निशानी, फा कलीमा, एन कलीमा, लाम कलीमा, सब्जेक्ट और मूड। ये छह चीजें, अब छह चीजें ढूंढिए यहाँ पे। ता जो पहला है क्या है? प्रेजेंट फ्यूचर ता, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी। फिर फा कलमा, काफ। आइन कलमा, ता। अलिफ, अलिफ, अलिफ। ठीक है ना? और या और नून जो है इंडिकेटिव मोड की निशानी। नून का होना इंडिकेटिव मूड की निशानी। अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो आप कभी भी एक गलती नहीं कर सकते। और वो गलती क्या है? डिक्शनरी को गलत खोलना। आप है ना ऐसा जी कर सकते कि ता, काफ और ता को ढूंढे डिक्शनरी में, जबकि कभी नहीं मिलेगा आपको। जी ठीक है ना? ये गलती हो जी। सकती थी। ये भी हो सकती थी कि काफ, ता और बा, और बा को ढूंढे तो सही चीज मिल जाती है आपको। हम्म है ना? ये भी हो सकता था कि आप ता, बा और अलिफ को ढूंढे, मिलता ही नहीं कभी आपको। जी ऐसा भी हो सकता था कि आप बा, अलिफ और नून को ढूंढे, शायद कुछ मिल भी जाए, अल्लाह वालम। अलिफ के हम्म। बदले हमजा के बदले कुछ, है ना, शायद अल्लाह वालम जी कुछ जी। हो। यानी आप गलती नहीं गलती करने के चांसेस है ना आपके पास। कम हो जाते हैं फिर अगर इसको बराबर से हम नहीं, चेक कर जीरो लिया हो तो। जाएंगे अगर आप है ना वो रूट फॉलो करेंगे, तो रूल फॉलो करेंगे। तो हम्म आपको मालूम है हम्म, डिक्शनरी में इनको ढूंढना है, ये तो एक्स्ट्रा हम्म। है। ये वाला जी तो बिल्कुल। हेल्पर है, साबिका और लाहिका है, ये प्रीफिक्स और सफिक्सेस हैं। प्रीफिक्स जी। और सफिक्सेस तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, रूट तो रूट हम्म, होती है। देखिए, किल, बिल्कुल।
हाँ, और फिर इसको एक और लगाएंगे, ई आर। ये ई आर तो किलर। एडिशनल इंफॉर्मेशन लाया है, किलर। जी। है ना, ये सफिक्स है ना, प्रीफिक्स जी। सफिक्स याद है ना। जी। जी है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये जी। तो है, ये ऐसे ही है, बस यही है, ये लाही का साबी का वो, और क्या है ये लोग, और कुछ नहीं, असल ये है। जी। बस यही याद रखना, अगर ये ढूंढ लेंगे ना तो डिक्शनरी आसान हो जाएगी। इससे एक क्या होगा मालूम है, इससे स्टेजेस होंगे, या तो इसकी मीनिंग मालूम होगी आपको, कताबा हम्म। की, या जो भी कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप हम्म। ऑटोमेटिक ढूंढ लेंगे, अच्छा ता इसकी निशानी है, और अलिफ फाइल है, और नून इंडिकेटिव मूड है, यानी पॉजिटिव काम है, और आप उसका मूड हम्म। दिखा लेंगे कि वो दोनों करते हैं, दोनों लिखते हैं या लिखेंगे। लिखेंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट आपको हाथ पकड़ के ले जाएगा जहां पे ले जाना है। जी। एक तो ये हो सकता है, मीनिंग मालूम होगी। एक एक क्या होगा, आपके पास अंदाजा होगा मीनिंग का। हम्म। कतबा है ना, इसका मतलब शायद लिखना भी हो सकता है, डिक्री भी हो सकता है, और बहुत सारे मतलब होते हैं उसके। कुछ तो मतलब हो सकता, अंदाजा हो सकता है। और एक तीसरी चीज क्या हो सकती है, आपको बिल्कुल भी ना मालूम हो कि कतबा का क्या मतलब है। जी। ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा और ऐसा है तो आपको डिक्शनरी खोलनी ही है। खोलनी पड़ी। जी। कोई चारा ही नहीं है आपके पास, और इसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारी जबान नहीं है ये, राइट। जवाब नहीं है। जी। जी। इसीलिए हर क्लास में है ना, सबसे पहले यही सिखाते हैं। हम्म। हर क्लास सही में है। सबसे पहले यही सिखाते हैं, हमारी क्लास में हम, है ना, आपको रट्टा लगाने नहीं बोलते। बाकी सही है। क्लासों में ना रट्टा लगाना बोलते हैं, कतब कतबा कतबू कतबत, पूरा ये 14, फिर ये 14, यकीन मानिए ये 14, फिर इसके नेगेटिव 14, और फिर इसके नेगेटिव 14, फिर इसके सब्जंक्टिव 14, फिर उसके जॉसिव 14, फिर सब्जंक्टिव के साथ जितने भी पार्टिकल अटैच होते हैं उनके 14 14 14, और फिर इनके अलग 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 अलग, और फिर अम्र बनाएंगे, फिर उनके 9, और फिर उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे। 100 100 150 चीजें याद रखनी पड़ती है बच्चों को, हाँ। रट्टा लगाना पड़ता है। मैं बोलता हूँ रट्टा क्यों लगाना, आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, आइडिया लगाइए। ये बिल्कुल। आइडिया लगा। कंसेप्ट अच्छा, बना के क्लियर करना ज्यादा अच्छा है। हाँ, अब फिर यहाँ पे आएगा ना, या आ जाएगा, अचानक क्या हो जाएगा, या हो यह। जाएगा, यक तुब। यक, यकतुबना। हाँ, तुब, और छोटा वाला न। ना, यक तुब ना। अब इसमें जो या जो है वो, अभी 6 चीजें ढूंढेंगे आप तो मिल जाएंगी। या जी। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी। काफ ता बा फा आइन लाम कलमा हो गया। तीनों कलमे हो गए। और जो है वो छुपा हुआ है फाइल। क्यों छुपा हुआ है, सॉरी नून है ना। हाँ नून नून। फाइल है। हाँ। नून फाइल है फिर मूड। हाँ हाँ, हाँ। देखिए ना, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना, अब आप एक चीज ढूंढ रहे हैं, और वो क्या है, जी। मूड। मूड। मूड नहीं है ना, हाँ मूड नहीं फिक्स है। है, इसका मूड है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, कोई कोई निशानी ही नहीं है मूड की, राइट। हाँ। इसका मतलब मूड होता ही नहीं है इसको। अच्छा। देखा, आपको वो डब्बे बहुत काम में आएंगे आपके। जी। ठीक है ना, वो डब्बे बहुत काम में आएंगे, यहाँ पे ढूंढते तो आपको मिल जाता, देखिए, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, और सब्जेक्ट, हाँ भाई ये बचा है, इसको मूड ही हो सकता है, और क्या मूड है। पर यहाँ पे हम्म। मूड मिल ही नहीं रहे आपको, राइट। जी। जी। नून तो सब्जेक्ट है, जी। मूड होता भी नहीं है इसको। सही औरतों है। के प्लूरल को मूड नहीं होता है, यानी सब्जंक्टिव में भी सेम, जासिव में भी सेम, सब जगह इंडिकेटिव में भी सेम। सेम। यहाँ पे आप लिख लेंगे काफ ताबा, हाँ काफ ताबा, जी। ओ बा, ठीक है ना। अच्छा, जी फिर सर। यहाँ से जो है ना, सेकंड पर्सन में सब चीजें ता से शुरू होती हैं, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। तख्तुबु, तक तू, सुबह। चलिए ढूंढते हैं, 6 चीजें ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सर। जी। हाँ। ता जो है प्रेजेंट फ्यूचर की निशानी है। और फिर कातबा जो है वो फा आइन लाम कलमे हो गए। हाँ। अभी वो जो है अ, सब्जेक्ट ढूंढना है ना, सब्जेक्ट अंदर है, छुपा हुआ है। सब्जेक्ट अंदर है, और जिंदगी भर अंदर ही रहेगा।
ये हाँ हाँ। कभी बाहर नहीं आएगा। बाहर सिर्फ यही वाले सब्जेक्ट दिखेंगे, ये वाले। थर्ड पर्सन जी। हाँ, सेकंड पर्सन का कोई जरूरत भी नहीं है ना, इसका हाँ बोलने का क्योंकि मतलब क्या है? डायरेक्टली बात मतलब कर रहे हैं आप, तू है। हाँ, किसकी? डायरेक्ट अंत है ना, अंत। हाँ, अंता की बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो इसको तत्व वो। ट्रांसलेट कीजिए ना आप। दम्मा जो है वो मूड की निशानी है, प्रेजेंट, अपना इंडिकेटिव मूड, राइट? ओके। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए, आप खुद ही पकड़ लेंगे कि इसको बाहर जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि तू लिखता है या तू लिखेगा। अब नाम बोलना जरूरी है तू का? तू तो सामने है आपके। जी बिल्कुल, तू सामने ही आपके है सामने तो। है तभी तो तू बोल रहे हैं ना उसको। जी बिल्कुल। नहीं तो तू बोलते ही क्या, आप बोलते तू। ना सोच के सेकंड देखिए। पर्सन है, मतलब सामने ही है। सामने ही है आपको, या आपके फोन पे सुन रहा है, या तो सुन सकता है या सामने है। जी। तो उसको आपको बोलना है कि तेरा नाम ये है, जैद है तेरा नहीं। नाम तू लिखता है, नहीं बोलना है, राइट? हम्म। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा बिल्ट इन है। अंदर ही रहेगा तो बस। नहीं, अंदर। बिल्ट इन तो है ही है, अंदर ही रहेगा, एस्टिमेटेड तो है ही है। मगर वो हमेशा हाँ। एस्टिमेटेड ही रहेगा, और वो एस्टिमेटेड अंत का एस्टिमेशन है, बस बाहर कभी नहीं दिखेगा। बस कभी नहीं बाहर आएगा देखिए, जी। देखिए ना बाहर कैसे आ सकता है, यहाँ पे है ना यस। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, आप खुद ही समझ जाएंगे माशाल्लाह। देखिए, यक तुबू, जईदुन, क्या ट्रांसलेशन है? अ, जैद ने लिखा या जैद लिखेगा, सॉरी। जैद लिखता जैद है। लिखता है या लिखेगा। हाँ, लिखता है, इंडिकेटिव मूड है, लिखता है, ठीक है ना। जी। जैद लिखता जी। है। है। फातिमा होती तो क्या लिखते? यक, सॉरी, तक। तत्व तक तत्व तुबू, तक तत्व तुबू। फातिमा। फातिमा तो। फातिमा, तो फातिमा लिखती है या लिखेगी। लिखेगी? यहाँ तो पॉसिबल था, इसको निकाल देंगे ना। जैद को निकाल दिया। अब क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? या तो वो लिखता है या वो या लिखेगा। लिखे, है ना। इसी तरीके से इसको भी निकाल दिया, तो क्या ट्रांसलेशन वो बनेगी इसकी? वो लिखती है या वो लिखेगी। है ना, वो है ना। मगर ओ। जी। तू लिखता है, तू लिखेगी के टाइम पे आपको कोई जरूरत नहीं नाम लिखने की, राइट? जी यहाँ पे सर। नाम बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो तो तू ही है, सामने ही है बिल्कुल। हमेशा तू ही है, वो तो तू सामने है। जी। ठीक है। जी। हाँ, तक तू बू, जी फिर सर। यहाँ पे क्या आएगा? तक तू बा। बानी। तत्तुबानी। वो ढूंढिए फिर सर, 6 चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। हाँ। ता कलमा जो है प्रेजेंट फ्यूचर की निशानी है। काफ ताबा जो है वो फे आइन लाम कलमा हो गया। और अलिफ जो है वो फाइल हो गया। और नून जो है वो इंडिकेटिव मोड की निशानी हो गया। नून का होना इंडिकेटिव मूड की निशानी है। इंडिकेटिव मूड की निशानी है। चलो, फिर यहाँ पे क्या आएगा? तक तू वो तक तो वो ना। हाँ, माशाल्लाह, तक तू वो बू। ना। ढूंढिए भाई साहब, सॉरी मगर मैं अब क्या करें, आप है ना नहीं बेसिक में आए हैं ना, बेसिक में ऐसे ही नहीं नहीं, होता सही है ना, वो है। अच्छा है सर मेरे लिए जो मैंने क्या बोला सर, मेरा कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हुआ था वो हो रहा है अभी। ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन देखिए है ना, हम क्या चाहते हैं कि हाथ पकड़ के ले जाएं, एक बार दो बार, बस ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लोग है ना बुरा हम्म। मान जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे नहीं है ना, फिर वो ईगो तो रहती है। जी। नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं है सर, वो मैं उस क्लास में ज्यादा ये नहीं करता, वो सब एक्सपर्ट है वहां पे। नहीं, एक्सपर्ट नहीं है एक्चुअली, उन्होंने पहले क्लासे कर चुके हैं हमारे, है ना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या अच्छा। थी मालूम है? देख, मैं आपको बताऊं, राज की बात बताऊं। वो क्लास की फीस है ना, हमने जानबूझ के बहुत कम रखी थी कि लोग आएंगे। जी। और है ना, बहुत सारे लोगों को फ्री में रखा था, मतलब बहुत सारे लोग है ना फ्री में थे। यकीन मानिए, ज्यादा फ्री वाले गायब हो गए। ये फिर उसमें से छन के है ना, बहुत सारे लोग है ना वो बीच में से गायब हो गए। अब जो बचे हैं ना, बस वो लास्ट तक वही रहेंगे। उससे ज्यादा कम इंशाल्लाह। होने वाले नहीं है, वो रियल लोग हैं जिनको सीखना था। खैर, वो तो ठीक है इंशाल्लाह। सर। अब अल्लाह, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको जिसको सीखना होगा सीखेगा। इंशाल्लाह।
हमने तो घर जला के सरेआम कर दिया। जी। ये ना, ता क्या कलमा क्या जो है बोल सकते। प्रेजेंट जी। फ्यूचर टेंस की निशानी है। कतब जो है फ़अल फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा। वाव जो है वो फाइल है, सब्जेक्ट है, और नून जो है इंडिकेट, नून का होना इंडिकेटिव मोड की निशानी है। और ये जो वाव जो होता है ना, ये मेल प्लूरल की निशानी है। मेन प्लूरल की निशानी है। हाँ, मेल प्लूरल, तक तू बू ना। अब फिर यहाँ पे तकतुबून। आएगा अंती। अंती कतबती को क्या हो जाएगा? तक तक तू, तो भी। और से देखिए, तक तू, बा तो आना ही है। फिर है ना, हाँ इसके हाँ। बाद एक स्पेशल चीज आ जाए, बी और ना। अच्छा। हाँ, ये स्पेशल हो जाएगा, तक तू। फीमेल की वजह से। हाँ, तक तू। फीमेल तो है ही है ये, तक तकतुबीन। तू बी ना। अंति फीमेल ही तो है। तकतुब जी। तक तू तकतुबीना। बी ना। अब इसमें 6 चीजें ढूंढेंगे, मिल जाएंगी आपको। जी। ता कलमा प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। कतब जो है फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा। और या जो है वो क्या फीमेल की निशानी बोलेंगे या कैसे बोलते हैं? तो क्या फीमेल की निशानी ता होती है या नहीं होती है? या अच्छा। फाइल है भाई, फाइल ही ढूंढना था, फाइल ही या है। फाइल। हाँ। फाइल ही ढूंढना था या ना फाइल। 5वीं चीज में। ओके। या फाइल है और नून का होना जो है इंडिकेटिव मोड की निशानी है। नॉन इंडिकेटिव मोड का, नून का होना इंडिकेटिव मोड की निशानी। अगर आप गौर से देखें ना, ये या कहाँ से मिला, अगर आपको चाहिए ना, तो देखिए, जी। अंति के अंदर क्या है? शॉर्ट हाँ, वॉवल, छोटा या है। है ना? शॉर्ट वोवेल है। है ना? जी। और कतब ती, बस इसी जी। को बड़ा कर दिया और लॉन्ग वॉवल बना दिया। लॉन्ग कर दिया। बस, और कुछ नहीं है। तकतुबी। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। तुमा। फिर तक तू, क्या लिखूं? नहीं पता। बानी। तकतुबा नहीं, अच्छा। हाँ, अच्छा ऊपर तो ये जैसे ऊपर ये तो, पता हाँ कैसे हाँ, चलेगा? समझ। कॉन्टेक्स्ट बताएगा, कोई कोई कॉन्टेक्स्ट रास्ता बताएगा, नहीं। सही। कॉन्टेक्स्ट जी इतनी सर। प्यार से बताता है ना, इतने साफ लफ्जों में बताएगा ना, कि आप बोलेंगे क्या कमाल है जबान का। जी। आप समझे, इतने कमाल से जी सर। बताएगा। और फिर यहाँ पे जी सर। ऊपर भी मूड नहीं था, यहाँ पे भी मूड नहीं है। तक नहीं नहीं। तुब तकतुब ना। ना। अब तकतुब इसकी ना। 6 चीजें ढूंढेंगे तो 5 ही ताप से मिलेंगी, 6 है ही नहीं। प्रेजेंट। हाँ। जी। ताब ता जो है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। कतब जो है फा आइन लाम कलमा हो गया। और नून जो है वो फाइल हो गया। नून फाइल हो और गया, और मोड उसका जो है मूड फिक्स एब्सेंट है। फिक्स मोड। एब्सेंट मोड मूड है। है ही नहीं, एब्सेंट है। इसके लिए, क्योंकि इसका फिक्स मूड होता है, औरतों का फिक्स मूड होता है। औरतों के जी प्लूरल का जो ये निशानी है, उनका उसका फिक्स मूड होता है। ठीक है ना? जी। अब यहाँ पे एक जी सर। स्पेशल चीज याद रखनी पड़ेगी, और वो है हमजा। अक्तुबू। हमजा। अक्तुबो। अक्तुबू। और यहाँ अना पे का याद रख। अक्तुबो। जी। नक्तुबो। नक, अक्तुबू, हाँ, नक। वो अना का अलिफ और नहनु का नून। ऐसा। हो सकता है इजी। ऐसे ही है। ऐसे ही होगा जी। शायद। अच्छा, आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, यही है शायद। ठीक है ना? अक्तुबू जी और सर। नक्तुबो। नक्तुबू, और वो 6 चीजें ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। हमजा। हमजा प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। और अ, कतब जो है फा कलमा आइन कलमा लाम कलमा। और दम्मा जो है वो नहीं नहीं, दम्मे पे जाइए ही नहीं, रेलगाड़ी याद रखिए। सामने जो हाँ दिख रहा है उसको मत देखिए, अपनी रूट को हाँ याद रख, हाँ अपनी हाँ, सही पैटर्न को सही है याद। सही। सही है सही है, क्योंकि फाइल तो मैं हूँ। फाइल कहाँ है इसका? मैं फाइल हूँ। अंदर छुपा हुआ है। अंदर। अंदर छुपा हुआ है। और हमेशा छुपा ही रहेगा। बोल के देखिए, आप पता चल जाएगा। और दम्मा जो है वो उसकी इंडिकेटिव मूड की निशानी। अक्तुबू का मतलब? मैं लिखता हूँ या मैं हाँ, बोलिए, लिखूंगा? अपना नाम बोलेंगे इसके बाद? नहीं, जरूरत नहीं है। बोलिए ना, बोल के देखिए, गंदा लगेगा, नहीं राइट? बोल सकते हैं। है जी। ना? जी। अक्तुबू नहीं बोल सकते आप। नहीं है तो इसका फाइल है, अंदर है, और अंदर ही छुपा रहेगा। जी। और नक्तुबू की 6 चीजें ढूंढेंगे तो क्या मिलेंगी? नून जो है वो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। निशानी जी। फा कलिमा, कहता है जो एन है फाल कलिमा, कलमा हो लाम गया। कलिमा। जी सर। फिर 5वीं चीज उसकी क्या है ढूंढनी है? सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट अंदर ही है। बाहर सब्जेक्ट नहीं निकलेगा अंदर है, सब्जेक्ट। और वो नाहनु है, और वो बाहर कभी नहीं मिलेगा। और दम्मा जो है वो
मूड की निशानी और इंडिकेटिव मूड की इंडिकेटिव निशानी। मूड। 3 मूड होते हैं मोटे मोटे, इंडिकेटिव मूड की निशानी है। नाहनु में भी बोल के देखिए, वी राइट्स। अभी वी के ऊपर आपको लिखना है मुस्लिम्स, हम्म। इंडियंस, कुछ और लिखना है, नहीं लिख इंजीनियर्स, सकते। कुछ नहीं लिखते आप, कभी नहीं लिखते। अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये है मेरे भाइयों, मेरे आपके लिए क्या है ये, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। टेंस। और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का भी इंडिकेटिव मूड। कोई सवाल आप पूछ लो, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए सर। अल्लाह खैर, बहुत अच्छा समझा है। जी, अब और आपका, अकेला अगर होने का, आपका, जी जी, अके- अकेला होने का आज बहुत फायदा हुआ। हाँ जी। समिया का बन जाएगा यस माऊ। ओ, कैसे याद, कैसे पता चला यशमाऊ ही बनेगा? डिक्शनरी ने बनाया है, हमको जी। जो जो याद है तो वो बता देते हैं, नहीं याद है तो डिक्शनरी खोल लेते हैं। ठीक है जी। ना, यस मा। यस माओ। ये होमवर्क है, समिया समिया, समिऊ, समियात, ये पूरा ये एक बार बना लेंगे ना आप, तो जी आपका क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह। फायदा हो जाएगा। और आप है ना हाँ। लिखते टाइम है ना, ये जो डब्बे हैं ना, स्पेशली प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में याद ही रखिए, ये डब्बे जी। बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। ये डब्बे बहुत बहुत बहुत, हजारों बार बहुत बोला जाए वैसा, बहुत बार काम में आएंगे, बार आते ही रहेंगे काम में। जी सर। और एक और चीज हम आपको बता देते हैं सर जी, अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी देखेंगे तो या है, सही है ना, यहाँ लिख देते हैं, या है, जी। हम्म। ता है, हमजा है, और नून है। नून है। ठीक है ना, इनको एक और चीज से पुकारा जाता है, हुरूफ है जायदा, जायदा, ज्यादा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है ना, लाई का साबिका में आते हैं। तो ऐसे कितने हुरूफ हैं जो ज्यादा में आते हैं, पता है आपको? एक सीन है, हम्म। ठीक है ना, एक अलिफ है, आपने बहुत जगह देख चुके हैं ना अलिफ को, जी। ड्यूल की निशानी, और ये वो कभी जान बचाने के लिए आ जाता है, कभी ए जी। हमजा है, अभी देखा ना हमजा, ऐसे बहुत जगह आएगा हमजा। जी सर। एक लाम है, हम्म। ठीक है ना, एक ता है, आपने देखा ना फीमेल की निशानी, कभी ता ती तू। एक जी। मीम है ना, आपने देखा ना, जब पैसिव पार्टिसिपल बनाते तो मीम आ जाता है, और ऐसी बहुत जगह मीम आएगा, जगहों के नाम हम्म। में बहुत सारे ना, बहुत सारी जगह आएगा। फिर ऐसा, फिर एक वाव है, आपको तो मालूम है वाव कितनी जगह कितनी काम करता है, राइट? फिर जी। नून है, आपने देखा है कभी फाइल बन जाता है, कभी नून निशानी बन जाता है, राइट, इंडिकेटिव मूड जी की। सर। और फिर आपने हम्म। देखा या है ना, जी। बहुत, हाँ, और एक होता है हा। हाँ। ये 10 है सिर्फ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको जब भी जी। देखे ना, तो हाँ। ध्यान करना चाहिए कि ये हुरूफ असली है, यानी रूट के कैरेक्टर्स हैं, या एक्स्ट्रा बन के आए। उसमें से एक फायदा ये है कि अलिफ कभी भी रूट का कैरेक्टर होगा नहीं, और ये कभी भी रूट का कैरेक्टर, ता मरबूता जो होता है नहीं। ना वो, या हा, हा तो हो सकता है, अच्छा इसको हा, हा है, ये ता नहीं है, तो ये तो रूट का हम्म। कैरेक्टर कभी मिलेगा ही नहीं आपको। तो 9 बचे आपके पास, है ना? जी। तो वो 9 के ऊपर ध्यान रखना है आपको, कि ये रूट के कैरेक्टर हैं या एक्स्ट्रा बन के आए हैं। बात समझ में आई आपको? जी सर। इनको याद करना कैसे? तो इनको याद करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बनाया। एक आसान ये है, साआला। साआला का क्या मतलब है? पूछा। साल, तुम का क्या मतलब है? तुमने, तुमने पूछा। तुमने पूछा, साल तू, तुम। और फिर एक एक्स्ट्रा वाव लगाते ना, साल तुमू नी, हाँ, हाँ। याद आया? साल तुम, बस जी। यही वर्ड है जिसके अंदर सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। साल ओ। तुमू नी, हाँ, यू आस्क्ड मी अबाउट इट। देखिए ये सा, अच्छा। हमजा, सर तो। लाम, ता, मीम, वाव, नून, या, हा, और अलिफ। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, साल तुमुनी, हाँ। एक बार क्या हुआ, ऐसी कहानी है, पता नहीं झूठी है सच्ची है, अल्लाह आलम।
ऐसे ही हम्म। एक टीचर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया क्या एक्स्ट्रा लेटर्स क्या होते हैं? हम्म। तो एक स्टूडेंट ने बोला नहीं सर, एक बार और जरा प्लीज बता दीजिए ना, एक बार और बता दीजिए वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा लेटर्स क्या होते हैं। तो टीचर ने क्या जी। लिख दिया सामने, ये लिख दिया साल तुमूनी हा। इसका मतलब है यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी अबाउट इट, यू आस्क्ड मी अबाउट इट। तो वो स्टूडेंट जी। फिर बोला सर प्लीज एक बार बता दीजिए ना, क्या जाएगा आपका? तो सर ने फिर मिटा के फिर से यही लिख दिया साल तुमूनी हाँ। हाँ। फिर वो बोला सर मेरे को प्लीज एक बार बता दीजिए ना। वो बोले भाई देख यही है, सीन हमजा लाम ता मीम वाव। अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसी सही पता है। नहीं झूठी है सच्ची है, अल्लाह। नहीं, अच्छी कहानी है। दूसरा कोई लिखता है, उसको लिखता है अल यौमा तंसाहू, ऐसा कुछ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं लिख के देखता हूँ। अल यौमा यौम तंसाहु। तंसाहू, आज तुम भूल गए उसको। अल यौमा, आज तुम भूल गए उसको। शायद उस टीचर ने ऐसा लिखा होगा। अल यौम, आ गए सब आ गए। अल यौमा तंसाहू, तंसाहु। आज तुम उसको भूल गए। ठीक है ना, ये रहा ना, एक दो हाँ। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है सर, ये है आपकी क्लास आज के लिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे, अगर कोई भी नहीं आया ना तो फिर इस क्लास को है ना दूसरी क्लास के साथ मिक्स कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। ओके सर। जी सर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सर, रहमतुल्लाहि। एक मिनट, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो आप। रिकॉर्डिंग और स्टॉप हो गई? नहीं नहीं, आप कर दो अभी स्टॉप। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चल मैं रही कर है दूं? अभी, आप स्टॉप कर।